अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 1 को राउंड 3 के अंदर। पहले 2 राउंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। राउंड नंबर 3 के हम पढ़ेंगे मखारिज हरूफ का बयान। मखारिज वर्ड मखरज की जमा है, जिसका मतलब है निकलने की जगह, यानी वो जगह जहाँ से हर्फ की आवाज़ पैदा होती है। ठीक है, तो अरबी में जो है देखा जाए अलिफ से लेकर या तक जितने भी हरूफ हैं वो 29 हरूफ तहज्जी हैं। और 29 हरूफ तहज्जी के 17 मखारिज हैं, यानी बहुत सारे हर्फ ऐसे हैं जो एक ही जगह से अदा हो रहे हैं। तो पहला मखरज जो है हमारे पास वो है जोफ़े दहन। जोफ़े दहन कहते हैं मुंह का खला, यानी वहाँ से 3 हर्फ अदा होते हैं, अलिफ वाव या। जोफ़े दहन होंठों से हलक तक मुंह का अंदरूनी हिस्सा जो होता है वहाँ से 3 हर्फ अदा होंगे, अलिफ वाव और या। ठीक है, मखरज नंबर 2, 3 और 4 का ताल्लुक़ हलक के साथ है, इसलिए इन हरूफ को हरूफ हल्की भी कहते हैं क्योंकि वो गले से अदा होते हैं। ठीक है, मखरज नंबर 2 अदने हल्क, मखरज नंबर 3 वस्त हल्क और मखरज नंबर 4 अक्से हल्क। और अदने हल्क गले का वो हिस्सा जो मुंह की जानिब है, यहाँ से 2 हर्फ अदा होंगे, गौइन और खा। इसी तरह गले का दरमियानी हिस्सा वस्त हल्क है, वहाँ से 2 हर्फ अदा होंगे, आइन और हा। और गले का आखिरी हिस्सा जो कि सीने की जानिब है उसको हम कहते हैं अक्से हल्क, और यहाँ से भी 2 हर्फ अदा होते हैं, हमज़ा और हा। इस तरह से गले से अदा होने वाले टोटल हरूफ की तादाद होगी 6, और इन हरूफ को कहते हैं हरूफ हल्की। मखरज नंबर 5 और 6 का ताल्लुक़ हरूफ लहातिया के साथ है, और लहात कहते हैं, लहात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, उर्दू में इस कव्वे को कहते हैं। ठीक है, लहात, इसलिए इन हरूफ को हरूफ लहातिया भी कहा जाता है क्योंकि ये हर्फ कव्वे के साथ लहात के साथ लगने से अदा होते हैं। ज़बान का हिस्सा जब आखिरी ये वाला पार्ट जो है ये लहात से लगता है तो 2 हर्फ अदा होते हैं। वो कौन से हैं? कॉफ और काफ, यानी मोटा काफ और बारीक काफ इस कव्वे से अदा होंगे, इस लहात से। ठीक है, मखरज नंबर 7 हरूफ शजरिया। हरूफ शजरिया, शजर जो होता है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, दोनों जबड़ों के दरमियान जो शगाफ होता है या दरार होती है उसको हम कहते हैं शजर। और हरूफ शजरिया क्योंकि ये ज़बान का दरमियानी हिस्सा जो होता है, ज़बान का जो दरमियानी हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं शजरुल लिसान। ठीक है, शजरुल लिसान ज़बान का दरमियानी हिस्सा। ये ज़बान का दरमियानी हिस्सा जब ऊपर के तालु से लगता है तो यहाँ से 3 हर्फ अदा होते हैं, जीम, शीन और या। तो इन हरूफ को हम कहते हैं हरूफ शजरिया। मखरज नंबर 8 का ताल्लुक़ हाफ़े लिसान से है। हाफ़े लिसान हरूफ हाफिया कहते हैं इसको, और हाफ़े लिसान कहते हैं ज़बान का वो दाईं और बाईं जानिब का अंदरूनी किनारा जो कि गालों के अंदर छुपा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं हाफ़े लिसान। तो इसी से हरूफ हाफिया इनको कहा जाता है, इसी निस्बत से। तो क्या है कि ज़बान का ये दाईं और बाईं जानिब का अंदरूनी किनारा जब ऊपर वाली दारों से लगे, ख्वाह दाईं तरफ से लगे या बाईं तरफ से लगे या एट अ टाइम आप दोनों तरफ से लगा के इस हर्फ को अदा करते हैं, और यहाँ से हर्फ जो अदा होता है वो है ज़ौद। ठीक है, मखरज नंबर 9, 10 और 11 का ताल्लुक़ जो है वो हरूफ तौरफिया के साथ है। और याद रहे कि अब आगे जितने भी मखरज आएंगे उनका ताल्लुक़ दांतों के साथ है कि ज़बान का कौन सा हिस्सा किस दांत के साथ लगेगा और कौन सा हर्फ अदा होगा। ठीक है, तो पहला मखरज नंबर 9 जो है वहाँ से लफ्ज़ जो अदा हो रहा है वो है लाम। तो थोड़ा सा मुश्किल है बट ईजी है लाम। तो लाम कैसे अदा होगा कि ज़बान की करवट का कुछ हिस्सा, ठीक है, ये जो पहले 2 दांत हैं इनको हम अरबी में कहते हैं सनाया उलिया, उसके बाद वाला एक दांत इस तरफ का और एक दांत इस तरफ का, इसको हम कहते हैं अरबी में रुबाई। और उसके साथ एक दांत इस तरफ का और एक इस तरफ का, दाईं और बाईं तरफ का, उसको हम कहते हैं अनियाब, यानी सनाया उलिया, रुबाई, अनियाब। और उसके बाद हमारी दाढ़ स्टार्ट हो जाती है। पहली दाढ़ जो कि जब हम हंसते हैं तो नज़र आती है, उसको हम कहते हैं अरबी में ज़ाहिक, यानी ज़बान का ये किनारा जब इन तमाम दांतों और एक दाढ़ से लगेगा तो यहाँ से एक हर्फ अदा होगा, वो है लाम। ठीक है, उसके बाद मखरज नंबर 10 जहाँ से हर्फ अदा हो रहा है नून। तो नून कब अदा होगा? जब ये ज़बान का किनारा
ज़ाहिक को काट दें, ठीक है, ज़ाहिक को कटिंग कर दें। ज़बान का ये किनारा जब ऊपर वाले सारे दांतों से लगेगा, यानी सनाया उलिया, रुबाई और अनियाब तमाम दांतों से लगेगा, तो लफ्ज़ अदा होगा नून, ठीक है। और मखरज नंबर 11, वहाँ से हर्फ जो अदा हो रहा है वो है रॉ। तो अब क्या होगा कि ज़बान का यही किनारा जब ऊपर वाले 4 दांतों से, 2 सनाया उलिया के और 1 रुबाई का, ठीक है, यानी एक इस तरफ का और एक इस तरफ का मिला के ये 4 दांत बन जाएंगे। ज़बान का किनारा जब इन 4 दांतों से लगेगा तो हर्फ जो अदा होगा वो होगा रॉ, ठीक है। और इसके अंदर ये ज़ाहिक और एक ये दांत दाईं और बाईं तरफ का अनियाब का जो है उसको कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से 3 हर्फ अदा होंगे, लाम, नून और रॉ। इसलिए हम इन हरूफ को कहते हैं हरूफ तौरफिया, तौरफ ज़बान, ठीक है, ये ज़बान की वजह से। मखरज नंबर 12 का ताल्लुक़ जो है वो हरूफ निताइया से है। यहाँ से 3 हर्फ अदा होंगे, ता, दाल और तो। कैसे अदा होंगे कि ये ज़बान का किनारा जब ऊपर वाले 2 सामने के 2 दांत, ये वाले जो हैं 2 दांत, इनको हम कहते हैं अरबी में सनाया उलिया, ठीक है, अरबी में इनको हम कहते हैं सनाया उलिया। ज़ुबान का किनारा जब इन 2 दांतों से लगेगा तो यहाँ से 3 हर्फ अदा होंगे, ता, दाल और तो, ठीक है। मखरज नंबर 13 का ताल्लुक़ जो है हरूफ लिस्विया के साथ है। यहाँ से भी 3 हर्फ अदा होंगे, कौन से, सा, ज़ाल और ज़्वा। अब ये कैसे अदा होंगे कि ज़बान की नोक, ये देखें, ज़बान की नोक और सनाया उलिया का किनारा, ये नीचे वाला किनारा, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, ज़बान की नोक और सनाया उलिया का किनारा, तो यहाँ से 3 हर्फ अदा होंगे, सा, ज़ाल और ज़्वा। मखरज नंबर 14 हरूफ सौफिरिया, सीटी वाले हरूफ, यानी इनको जब आप अदा करेंगे तो सीटी की आवाज़ आएगी। अब इनका मखरज क्या है कि ज़बान का किनारा, अंदर वाली जो नोक है, और ऊपर नीचे के दोनों दांत, यानी सनाया उलिया, ऊपर वाले इन दोनों दांतों का नाम सनाया उलिया है और नीचे वाले इन दांतों का नाम सनाया सुफला है, ठीक है। ज़बान का किनारा और सनाया उलिया और सनाया सुफला जब ये सारे आपस में मिलेंगे तो 3 हरूफ अदा होंगे, ज़ा, सीन और सौद, ठीक है। मखरज नंबर 15 और 16 का ताल्लुक़ हरूफ शफविया से है, यानी होंठों से अदा होने वाले हरूफ जिनकी तादाद 4 है। तो पहला जो है मखरज नंबर 15 फ़ा का मखरज है। तो फ़ा का मखरज क्या है कि ज़बान ऊपर वाले सनाया उलिया का किनारा, ये दांतों का किनारा, और नीचे वाले होंठ का अंदरूनी हिस्सा, ये आप देखें अंदर की तरफ, ऊपर के 2 दांत लग रहे हैं इस अंदर की तरफ, होंठ के अंदर की तरफ। तो यहाँ से हर्फ जो अदा होगा वो है फ़ा। और मखरज नंबर 15 के अंदर 16 के अंदर जो हैं वर्ड्स हैं वो है बा, मीम और वाव। अब बा कैसे अदा होगा कि दोनों होंठों का अंदरूनी हिस्सा जो अब आपस में मिलेंगे तो बा अदा होगा। ये आप देखें, ये वाली शेप आपकी आएगी जब आप बा अदा करेंगे। और मीम को भी जब आप अदा करेंगे तो यही शेप आएगी। बा की क्या शेप आएगी, दोनों होंठों का अंदरून बंद होंठों का गीला हिस्सा जो है वहाँ से बा अदा होगा, और मीम बंद होंठों के खुश्क हिस्से से मीम अदा होगा, ठीक है। और फिर वाव है, वाव जो है वो होंठों को गोल करने से अदा होगा, ठीक है। जितना आप होंठों को गोल करेंगे उतना ही आपका वाव जो है वो बहुत अच्छा अदा होगा। मखरज नंबर 16 के अंदर बा, मीम और वाव जो है वो तीनों शुमार होते हैं, ठीक है। अब है हमारा लास्ट मखरज, मखरज नंबर 17 खैशूम। खैशूम कहते हैं नाक की नर्म हड्डी या नाक का ये बांसा। तो यहाँ से जो हर्फ अदा होते हैं नून और मीम हैं, यानी गुन्ना के वर्ड जो हैं वो यहाँ से अदा होते हैं। और इसको मखरज नंबर जो 17 है इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आपने बस इतना याद रखना है कि मखरज नंबर 17 का ताल्लुक़ जो है वो खैशूम से है, गुन्ना के जो वर्ड्स हैं वो यहाँ से अदा होते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम राउंड 4 के अंदर एक बार दोबारा से इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे हम अपने लेसन नंबर 2 की जानिब जो कि हरूफ मुरक्कबात है, ठीक है। और अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, और अगर कुछ आपको समझ नहीं आता तो वो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। ओके, जज़ाकिल्लाह।